आज है बैसाख मास का महात्म्य कथा। अध्याय 8। बैसाख मास ताप, दान और विश्वास का संगम। बैसाख मास वह समय जब सूर्य अपनी प्रचंडता से तपता है, धरती तपती है, जीव व्याकुल होते हैं। पर इसी कठिन तपन के बीच मनुष्य के भीतर छिपा दिव्य तत्व भी खिल उठता है। बैसाख मास केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि ताप, दान, श्रद्धा और अनंत विश्वास का महापर्व है। जहाँ धूप जलती है, वहीं सेवा ठंडी छांव बन जाती है। साधारण परिवार की असाधारण श्रद्धा। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव सुसरावा, वहीं रहते थे भानुदेव और उनकी पत्नी सुरेखा। दोनों अत्यंत साधारण जीवन जीते थे। भानुदेव खेती करते थे, सुरेखा घर का काम संभालती। पर एक बात अनोखी थी, उनके मन में भक्ति का अथाह समंदर लहराता था। जब बैसाख मास आया, गांव में जगह जगह प्याऊ बनने लगे, भंडारे लगने लगे। भानुदेव ने अपनी पत्नी से कहा, इस बार हम भी बैसाख मास में सेवा करेंगे। भले ही छोटा प्रयास हो, पर प्रेम से करेंगे। सुरेखा ने हंसकर कहा, सेवा प्रेम से होती है, धन से नहीं। चलिए हम भी प्रभु को रिझाते हैं। भानुदेव की छोटी सी सेवा का संकल्प। उनके पास बस 3 बोरी गेहूँ थे, पूरे साल का भोजन, थोड़े चावल, दाल और कुछ सूखी लकड़ियाँ। भानुदेव ने संकल्प लिया कि हर दिन एक मुट्ठी अनाज अलग रखूँगा। और सुरेखा ने घर के आंगन में एक प्याला पानी भर राहगीरों के लिए रख दिया। धीरे धीरे मुट्ठी भर अनाज का ढेर बढ़ने लगा। राहगीरों के चरण धोए जाने लगे, प्यासों को जल, भूखे को खिचड़ी खिलाने लगी। छोटी छोटी बूंदें ही मिलाकर समुद्र बनती है, और छोटे छोटे कर्म ही स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। ईश्वर की अदृश्य परीक्षा। एक दिन एक बूढ़ा पथिक उनके द्वार आया, कमजोर, थका हारा, धूप में झुलसा हुआ। उसने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुरेखा ने मुस्कुराकर खिचड़ी परोसी। भानुदेव ने अपने आंगन में प्याले से शीतल जल पिलाया। पथिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो प्रेम से दिया है वह स्वर्ग से भी दुर्लभ है। और वह बूढ़ा अदृश्य हो गया। गांव वाले चकित रह गए। सबने देखा, जहां वह वृद्धा बैठा था वहां फूलों की वर्षा हो रही थी और एक मधुर सुगंध फैली थी। तभी आकाशवाणी हुई, भानुदेव और सुरेखा, तुम्हारी सच्ची सेवा से नारायण प्रसन्न हुए। अब यह गांव कभी अकाल का शिकार नहीं होगा। तुम्हारे वंशज 7 पीढ़ी तक वैभव में रहेंगे। बैसाख मास में ताप और दान का विशेष महत्व है। बैसाख मास में सूरज की तपन के बावजूद जो व्रत रखते हैं, उन्हें 100 यज्ञों का फल मिलता है। छोटे छोटे कष्ट सहकर भी जो सेवा करते हैं, उनका जीवन स्वयं भगवान के हाथों संवरता है। जलदान, अन्नदान, छायादान, वस्त्रदान, ये सब बैसाख मास में किए जाएं तो करोड़ों पुण्य का अर्जन होता है। शरीर को तपकर, इंद्रियों को वश में रखकर मन को प्रभु चरणों में अर्पित करना, यही बैसाख मास का सार है। स्कंद पुराण के अनुसार जो बैसाख मास में स्नान, दान और तपस्या करता है, वह सब तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त कर लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्यासे को जल देना, भूखे को अन्न देना, राहगीर को छाया देना, ये 3 कार्य बैसाख मास में सबसे श्रेष्ठ है। महाभारत से लिया गया प्रसंग। युधिष्ठिर ने बैसाख मास में एक दिन प्यासे व्याध को अपने हिस्से का जल पिलाया था, और इसी से उनके समस्त पाप धुल गए थे। जब सूरज तपता है, धरती जलती है, तब तपते दिलों में करुणा की फुहारा चाहिए। बैसाख मास में किया गया एक भी नेकी का काम अनंत जन्मों का उद्धार कर सकता है। सेवा वही जो थके हुए को सहारा दे, भूखे को भोजन दे और प्यासे को अमृत दे। दान से घटता कुछ नहीं, बढ़ती है आत्मा की विशालता,
जिसने वैशाख मास दूसरों को छांव दी, भगवान ने उसके जीवन को चिरहरित कर दिया। भक्ति के लिए संदेश है कि जब कोई रास्ते में धूप में प्यासा तड़पता हो और आप उसे एक प्याला पानी दे दें, समझिए आपने प्रभु को तृप्त कर दिया। जब कोई भूखा हो और आप एक रोटी भी प्रेम से दे दें, समझिए आपके समस्त पाप क्षिण हो गए। इस कथा से भानुदेव और सुरेखा जैसे साधारण भक्तों ने हमें सिखाया कि प्रेम, सेवा और श्रद्धा से कोई भी प्रभु का प्रिय बन सकता है। वैशाख मास केवल शरीर को तपने का समय नहीं, बल्कि हृदय को प्रेम और सेवा से भरने का श्रेष्ठ अवसर है। जो वैशाख में सेवा करता है, उसका जीवन स्वयं श्री हरि का मंदिर बन जाता है।